डूबा डूबा एक, ये क्या कर रहे हो आप? हूँ मैं नाराज आपसे विचित्रगुप्त जी। जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात। डूबा डूबा एक, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें हैं नहीं विचित्रगुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली। और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी? डूबा डूबा एक, किस सोच में पड़ गए? वो जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, क्या तो जीवन आत्मा? नहीं ले जाने दूंगा मैंने इसे। हाँ, ये मेरा मित्र, और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डूबा डूबा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। भाई तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? अरे हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आंख में। बालवीर जरा देखो तो। हाँ, देखा? देखो, अब देख रहा हूँ। तो देखो। क्या हुआ? बालवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ। सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्रगुप्त, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई तोबा तोबा। क्या? कर कैसे? डूबा डूबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्रगुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। बुरा है कि वो आके तौबा तौबा की है वो मेरा भाई, पहचानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से। मैं अब ठीक कर पा जाओ तुम। विचित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डूबा डूबा एक के पास ही छोड़ दीजिए। वो उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डूबा डूबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्रगुप्त जी को नहीं हो रही है जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो देखो देखो, मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ हंसना काफी नहीं है। बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्रगुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती, तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं, है ना मेरे आंखें में आंसू। देखो 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 देखो। हाँ विचित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तोबा तोबा। हाँ डूबा डूबा। देखा, है ये मेरा जुड़वा भाई तोबा तोबा। तौबा तौबा,
इस बेवकूफ तौबा तौबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्र गुप्त जी नहीं है, तौबा तौबा है। कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बापूजी, अरे बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। मैं कमजोर नहीं संभालना। धीरे धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सब का क्या करेंगे? खाऊंगा। हाँ? अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। मुझे पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना। हाँ बोला, हाँ बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। हाँ बापूजी, रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना, चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं। चलो वाह। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे? सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बापूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव में? तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं, बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। अब एक खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है। क्या तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। हाँ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? अरे बच्चों का बास्केटबॉल मैच मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग 7 सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते। हाँ नहीं, बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, बापूजी से ये सीखने की जरूरत है। अरे लड़ो, उन बड़े बच्चों के साथ मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हमें बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। यस, शाबाश। हाँ ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात, बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डूबा डूबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला कि यहाँ परी लोक में एक जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो,
छल परी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियों, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्त जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्त जी को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बाल परी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छल परी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वीलोक। हाँ बालवीर, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक ले जाना चाहिए ताकि अगर छल परी दोबारा परिलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वीलोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम इसे छुपा सकते हो? क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वीलोक भी दूर नहीं है ना? मैं जानता हूँ और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक पे सुरक्षित करके आता हूँ और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। सा रे सारे आ बाहर शोर मचा रहा। देखते हैं। कौन है? अरे भाई कौन है? लाइट चालू करना। कौन है? बापूजी। महेश, तेरे बापूजी का गाना बंद कर। माँ, मैं कैसे रोकूं इनको? नहीं, मैं नहीं। अरे कोई तो गाना बंद करो। दादाजी बस। हो रहा है मुझे बहुत दर्द। अरे दर्द के मारे अकड़ गया मेरा पूरा शरीर। चल परे कर दीजिए मुझे माफ। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुरों में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती। मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय मुझे यहां से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सदा की फिक्र करो विचित्रगुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा। अब तो मुझे सीधा चल पड़े। चलो मुझे सीधा चलो। हाय लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा। जादुई कुंड चलिए चलिए। भयंकर परी, भयंकर परी।
देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय तो गया भयंकर परी। कुछ कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पे एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगी। पृथ्वी लोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्रगुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर परी, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अरे बालवीर, तुम यहाँ और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव उठ जा मानव। थोड़ी देर सोने देना। इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है। उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे खेले चश्मे। बालवीर, तुम यहाँ? महर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानव, महर ने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर, बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, तुम हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ? वैसे बालवीर, तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्रगुप्त जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो महर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो महर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर। मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छी। मानो महर, इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल महर, सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया। इसका क्या? हाँ सॉरी महर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ, चल चल चल। एक मिनट, मुझे खोल। आओ, ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखे? हाँ, वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ,
तुम्हारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय। आप फिक्र मत कीजिए भयंकर परी, क्योंकि अब वो जीवन आत्मा खुद हमें उस तक पहुंचाएगी। है लगता मुझे, है लगा इनको हार का बहुत बड़ा धक्का कि हो गया इनका दिमाग खराब। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो। भयंकर परी, जीवन आत्मा कुछ देर के लिए तौबा तौबा के हाथ में आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसके कुछ अंश तौबा तौबा के हाथ में जरूर रह गए होंगे। जीवन आत्मा की एक विशेषता होती है कि उसके अंश चाहे कितने भी टुकड़ों में बिखर कर फैल जाए, लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जैसे ही तौबा तौबा के हाथ से मैं जीवन आत्मा के अंश को हवा में छोड़ूंगी, वो अपने आप अपने बाकी की जीवन आत्मा से जुड़ने के लिए उस तक पहुंचेंगे और उनका पीछा करते करते मैं भी उस जीवन आत्मा तक पहुंच जाऊंगी। छल परी दगड़दूम, क्या कमाल की युक्ति निकाली है। तौबा तौबा, अपना हाथ आगे करो। तुम जहां चाहे छुपा लो इस जीवन आत्मा को बालवीर, मगर छल परी इस तक पहुंच ही जाएगी और इस बार बुराई अमर होकर ही रहेगी। मैंने बालवीर से कहा है कि किसी को परेशान नहीं करूंगा, पर मैं बाहर जाकर ये घर तो देख ही सकता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पर ये जगह परी लोग से अलग लग रही है। अरे, इसमें से तो आवाज आ रही है। वाह वाह, मजा आ रहा है। कितनी बार इन्हें समझाया पर ये नहीं मानेंगे। आधी रात को संगीत बजाना शुरू कर दिया। क्या मधुर संगीत है। अरे ये संगीत नहीं, शोर है। आप यहाँ आए तो फिर बाहर कौन शोर मचा रहा है? अरे जरूर जरूर मेरा कोई फैन होगा। चलो जाके देखते हैं, चलो। कौन है? महेश, महेश, ये बापूजी तो संगीत के भक्त हो गए। यार बेरात ये बापूजी की पूजा के चक्कर में वो हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं यार। वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा ना। चलिए चलो, चलिए। चल ही रहा हूँ। हाँ। अब ये कौन सा शोर है? जरूर दादाजी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हाँ मैं तो अपने नए दोस्त को भी बोल दे कि वो ये सुनकर डरे ना। हाँ अभी बताती हूँ। मानव, मानव जल्दी आ। क्या हुआ महेश? मानव देख। मानव भाग भाग भागो। ओहो, अरे कौन है? अरे कौन है ये? अरे महेश, लाइट जला। किचन में कहाँ जा रहा है? आपने कहा ना लाइट जलाने के लिए माचिस लेने जा रहा हूँ। हे भगवान, महेश लाइट चालू कर। अरे हाँ।
या क्या क्या यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये शोर कौन कर रहा था? क्या? सॉरी बापूजी, संगीत कौन बजा रहा था? मुझे क्या पता? बापूजी मुझे पता है। मेरे हिसाब से ये पड़ोसियों का काम है। क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा दिन भर वो बापूजी के शोर से, मेरा मतलब है सुमधुर संगीत से परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए अब वो हमें रात में परेशान कर रहे हैं। हाँ, बेचारे पड़ोसी परेशान होते होंगे ना बापूजी का ये। महेश सोते हैं। चल स्मिता, सो चलो सब लोग सो, चलो सो जाओ। ये रियाज कौन है? रात को 2:30 बजे आपको क्या पूछा है? चलो सुबह पूछा, चलो सुबह बता देना। लेकिन दोस्त, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम हमारे पास हो। और बालवीर ने कहा है ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे पास हो। ये अंश तो इस घर के अंदर गए और ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। छलपरी, है ये मानव और मेहर का घर। यानी कि बालवीर ने अपने चहेते मानव और मेहर के घर इस जीवन आत्मा को छुपाया है। हाँ। अब मैं इस घर के अंदर जाऊंगी और बड़ी ही आसानी से उस जीवन आत्मा को हासिल कर लूंगी। ये मामूली इंसान मेरे बुरे सुरों का मुकाबला क्या कर पाएगा? कही आपने सिर्फ एक बात सही। एक बात? क्या? यही कि है आपके सुर बहुत बुरे, बेसुरे। बालवीर कहाँ है? क्यों उड़ गया ना रंग आपके चेहरे का सिर्फ नाम सुनते ही। तो सोचिए छलपरी, अगर देख लिया घर वालों ने आपको ऐसे इस फेस में, तो बुला लेंगे बालवीर को झट से, और फिर करेगा बालवीर आपके सुरों की ऐसी की तैसी। ये खामोश। मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि रूप बदल कर अंदर जाऊंगी। रूप बदल कर? और आप? तुम किस पे हंस रहे हो? आप और किस पे? मतलब गई फूल आप, गई थी आप पिछली बार इस घर में रूप बदल कर, तो हुआ क्या था आपके सुरताल का बुरा हाल? है ये तो बिजली का झटका। नहीं नहीं? तो आइए, चलिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। बेवकूफ तो बताबा। छल की बुराई की तरकश में अभी और भी कई तीर है। मैं जल्द ही घर के अंदर जाने के लिए कोई नई धुन सोच लूंगी, लेकिन इस बार जीवन आत्मा को हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर, हम सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ माँ। और हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाएंगे। अलग अलग क्यों? हाँ बालवीर, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियां भी अधिक होंगी। हाँ, ये सवाल शक्ति का नहीं है, बल्कि समय का है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वैसे भी हमें नहीं पता कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। परी, मुझे लगता है कि बालवीर बिल्कुल सही कहे। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो विचित्र गुप्त जी को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। तो ठीक है, मैं भयानक लोग जाऊंगा और आप सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए छल लोग जाइए। लेकिन जिसको भी विचित्र गुप्त जी का पता चलेगा, वो तुरंत दूसरी परियों को संपर्क करके बता देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बालवीर, आपने जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित जगह पर रख दिया है ना? हाँ माँ, अब चिंता मत कीजिए।
तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? नहीं। महर, ये देख। हाँ। ये ठीक है। हाँ, लगा दे। चल यहाँ। आजा नीचे। ये ले माना, ये ना अरे नहीं गया। चल कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। मानो महर तो अपने खेल में मस्त है, पर मैं क्या करूं? हाँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि इस घर में बाकी सब कौन है, वो क्या कर रहे हैं। महर, हमसे इस बास्केट नेट में ये बॉल नहीं डाला जा रहा है, तो फिर कल के बास्केटबॉल के मैच में हम क्या करेंगे? हाँ मानव, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे, उन बड़े बच्चों के साथ मैच क्या जीतेंगे? हाँ महर, मैं तो कहता हूँ कि हम ये मैच कैंसिल कर देते हैं। हाँ नहीं, अगर हमने चैलेंज लिया है तो उसे हमें पूरा करना होगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? इसलिए मैं ही कुछ सोचती हूँ, समझा? माना, यहाँ हमारा दोस्त फिर से कहीं चला गया। चल देखते हैं। अरे है कहाँ वो जीवन आत्मा? ये तो हमें घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर जाएं कैसे? अरे बहू, दूध वहाँ रखा है, गैस पे देख लेना। हाँ भूल गई। अरे मेरी पूजा की थाली तो लेकर आ। लाई माँ। जीवन आत्मा हो का था? बालवीर ने कहा कि मुझे अच्छा बच्चा बनना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करूं? यहाँ तो सब अपना काम करते हैं। ये क्या है? ओ, है ये रोशनी वाली तार, होती है इससे रोशनी। लेकिन ये आधी क्यों है? क्योंकि है ये शायद जानती, ये करती है आप सारे काम आधे। कम से कम कीजिए तो सुना मेरी पूरी बात। है यहाँ ये आधी तार, लाई वो तार लाई। लो, हो गई है अब पूरी तार। मोटा भाई ने कहा है फैन ऑन करो तो करो, लेकिन इसमें फैन का बटन कौन सा है? हाँ ये फैन तो ऑन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सारे बटन ऑन कर देता हूँ, कोई तो फैन का होगा। ए, अभी तो है भी नहीं घुसे घर में और लग गए इनको बिजली के झटके। अब करूं क्या इनका मैं, कैसे बचाऊं इन्हें? ए चल परी, रॉकी, तुझे कहा था पंखा ऑन कर, एक बटन ऑन करना चाहिए था, सारे बटन ऑन कर दिए। कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। तो मेरे चल परी, ये चलते हैं वापिस। नहीं, मैं जीवन आत्मा को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, चाहे उसमें हमारी आत्मा क्यों ना निकल जाए।
स्टूल कहाँ गया? ये बच्चे भी ना खेलने के लिए स्टूल ले लेते। महेश, महेश जरा इधर आना। ये डिब्बे उतारने हैं इनको, पर वो ऊंचे पड़े हैं। चलो इनकी मदद करते हैं। ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण शरणम ममा। चलो अब पाठ शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ रॉकी बेटा। हाँ माँ। ये जरा घंटी बजा दो ना, मैं पाठ कर लूँ। हाँ माँ, अभी घंटी बजा के आया। मैं अभी जाके दरवाजे की घंटी बजाता हूँ, मजा आएगा। अरे दरवाजे की घंटी नहीं, मंदिर की घंटी बजानी है। लगता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह रॉकी बेटा, बिना रुके मस्त घंटी बजाई तूने। रॉकी बेटा कहाँ है तू? और ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भागो बाप रे, भागो, दुनिया दुनिया। हमने भयानक लोक का कोना कोना ढूंढ दिया, लेकिन हमें विचित्र गुप्त जी कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो छल्लोक में हो। हाँ ऐसा हो सकता है। बालपरी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सकें। हाँ अभी बुलाते हैं। बालवीर 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 बालवीर। माँ, आपको विचित्र गुप्त जी मिले? नहीं, हमें लगा कि आपको मिले होंगे छल्लोक में। नहीं माँ, वो छल्लोक में भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में नहीं है, भयानक लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? हो सकता है कि वो यही पृथ्वीलोक पे हो। नहीं विस्तार परी, मैं पृथ्वीलोक पे पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में भी नहीं है, भयानक लोक में भी नहीं है, पृथ्वीलोक में भी नहीं है, तो जरूर वो पाताल लोक में होगा। हाँ बालवीर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पाताल लोक ही बुराई के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। हाँ परपरी, लेकिन पाताल लोक इतना विशाल है कि हम विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाए तो भी कई दिन लग जाएंगे। और इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। पर ये होगा कैसे? हाँ, और वो कौन है जो विचित्र गुप्त जी को हमसे पहले ढूंढ ले? सफेद चूहे। सफेद चूहे? हाँ, पाताल लोक में जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढने का कार्य हमारे लिए हमारे मित्र सफेद चूहे करेंगे। लेकिन सफेद चूहे ही क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन में घुसकर कहीं पे भी सुरंग बनाने में महारत हासिल, और वो भी जल्द से जल्द। कम से कम समय में वो पाताल लोक में घूम सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। तो फिर देर किस बात की बात? आप अति शीघ्र ही अपने दोस्त सफेद चूहों को बुलाओ।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।